है सही गलत का हमें पता चल जाए और हम अज्ञान के, असत्य के, झूठ के, गलत मार्ग को छोड़कर सत्य के सही मार्ग पर अग्रसर हों, बढ़ सकें। कौ कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेक। गुरु ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। चलता फिरता ज्ञान वही गुरु है। शरीर गुरु नहीं होते, विवेक वही गुरु है। बहुत सारी चीजें जो हम अज्ञानता में करते हैं, वहां जाकर स्पष्ट हो जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सत्संग का फायदा यही है कि आपकी डबल माइंडेड वृत्ति, दुचित्ती खत्म हो जाती है। बहुत से लोग पाप छोड़ना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये पाप है, ये सही नहीं है। 50-50 लोगों की राय रहती है। कुछ कह रहे हैं करो, कुछ कह रहे हैं ना करो। फिर वो धर्म की बात करेंगे, फलां धर्म में तो ये होता है, आप क्यों नहीं करते। एक साधना है, एक परंपरा है। जब आपने सत्य सनातन धर्म इसको अपना लिया, फिर आपको इसी पद्धति पर चलना होगा। यहां बैठे हुए हैं तो फिर आप जैसे मर्जी बैठे हुए हैं। ओशो रजनीश जब हरमंदिर साहब मत्था टेकने गए, दरबार ने रोक लिया। सेवादार ने कहा सिर ढांप लो। उन्होंने कहा कि वो अकाल पुरुष आपका, वो तो सर्वत्र है, क्या वो यहां तक सीमित है। जब वहां ज्ञान प्रवचन करने लगे तो फिर सेवादार ने कहा मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन यदि वो बाहर है फिर यहां क्या करने है, बाहर ही जाओ। कहने का भाव ये है कि जब आप किसी परंपरा में जाते हैं तो उसका सम्मान करना आपका परम दायित्व हो जाता है। ये न कहना वहां ये होता है, वहां ये होता है। तो तुम जिस परंपरा में हो उसका मान करो। अब वहां ज्ञान देकर के डोंट आस्क द वे ऑफ थिंग्स। प्रसाद कोई देने लगे और फिर आप ऐसे करके हाथ आगे कर दो, फिर बाजू वाला कहेगा दोनों हाथ जोड़ के ऐसे लो प्रसाद, बुक करो, आगे करो। फिर आप कहें जी इसमें क्या है। अरे भैया, धर्म, आध्यात्मिकता ये कोई प्रश्नों का विषय नहीं है। वहां तो आपने सिर झुकाना है और बात को मान लेना है, बस मान लो। मन्ने की गत कही न जाए। धीरे धीरे बैठोगे, उस परंपरा में आओगे। जब बहुकाल करही सत्संगा, तब होई है सब संशय भंगा। बहुत काल तक जब तुम सत्संग करोगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, 12 साल लग गए। रोम एक दिन थोड़े ना नगर वो बसा था। इसलिए उस परंपरा में जाना है, उसको समझना है, फलसफे को, फिलॉसफी को। तो फिर इधर उधर मंडराना मत। आप चाहे जीन्स पहनो, धोती कुर्ता पहनो, पठानी सूट पहनो, पैंट शर्ट, 3 पीस, कोट पैंट, जो आप पहनते हो, मकसद सबका एक है, आपके तन को ढकना। कुछ भी खा रहे हो, मकसद क्या है? अंततः मकसद क्या है? पेट भरना। लेकिन आपने चाट पकौड़ी भी खा ली, आपने जूस भी पी लिया, विवाह शादी पार्टी में कहीं फंक्शन पे गए थे, आपने स्नैक्स भी खा लिए, लेकिन बाद में प्रश्न यही है, आइसक्रीम भी खा ली, तो वो आपको पूछेंगे, मेजबान जिनके घर गए हो, वो ये नहीं कहेंगे जूस पी लिया, आइसक्रीम खा ली, वो आपको कहेंगे खाना वाना खा लिया कि नहीं। मेन बात है खाने की। इसी तरह से जब आप किसी भी धर्म से उस ब्रह्म को मिलने का प्रयास करते हैं, तो फिर परमात्मा को देख लिया कि नहीं, ये बात नहीं है। एक ही प्रश्न है, क्या आपकी नेचर में, प्रकृति स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आया? रावण ने तो ब्रह्मा को भी देख लिया था। उसने बैकुंठ पर हमला किया, विष्णु वहां गरुड़ छोड़ के भाग गए कि इसके पास सिद्धियां हैं, देवता का अपमान हो जाएगा यदि मैंने घाटा उतार दिया तो। उसने शिवजी को प्रसन्न कर लिया, इंद्र के घर में जाता था, इंद्रोदा कुड़मसी। देख तो इतने देवी देवता लिए, लेकिन क्या व्यवहार शुद्ध हुआ? विचारिक शुद्धि, व्यवहारिक शुद्धि जब तक नहीं आई, तब तक आप गुरु वाले नहीं हो। इसलिए जब भी गए, किसी भी रास्ते को अपनाया, तो फिर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अच्छा, यदि बैर रखना ही नहीं है, तो किसको मार के किसका मांस खाओगे बताओ? संत तो कह रहे हैं कि ये जो आप खाना, फल वगैरह खा रहे हो, ये भी बुझ जाइए, इसको भी लिमिटेड ही खाओ। ग्लटन न बनो, पेटू न बनो, चीर फाड़ के सब खा गए। जो खाना है, कहा प्रसादिक खाओ। हाँ, 50% भोजन के लिए जो खा रहे हो, 25% पानी के लिए, और 25% आप हवा के लिए, आने जाने के लिए, ये रास्ता छोड़ दो। शरीर में, आमाशय में, पेट में, स्टमक में। यदि लबालब उन्होंने तोन के बह गए, फूड पाइप तक आ गया, उत्ते तक चढ़ गया, खादा पीता, तो फिर उल्टी वमन होने को है। कहा क्या हुआ था? कहते नहीं, मैंने होने लगा उल्टी होनी, पर आई नहीं। फिर न तुन्निया क्यों है? हवा ले भी रास्ता नहीं छड्या प्यो दे पुत्ता। क्या कर रहा है? अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, शील संतोख सदा निर्वाहिवो, हवैवो त्रिगुण अतीत रे मन, ऐसो कर संन्यासा। संन्यास क्या है? अल्प आहार, थोड़ा खाना। किसी ने रसगुल्ले का डब्बा सामने कर दिया तो थोड़ा सा ले लो, पीस एक छोटा सा। बड़ा है तो थोड़ा ठुंगा लगा लो, खा लो। ये थोड़े ना उसके हाथ से डब्बा ही पकड़ लिया, दे दो गेड़ा ते बच जू केड़ा। जब आपको ये सूझ आ गई कि मैंने अपने पूर्व के महापुरुषों से ये सीख लिया, एक बेर खा करके बद्री विशाल
भक्ति करते, नर नारायण भक्ति करते। एक बेर खा करके हरे वाला, हाँ, अपर्णा माँ पार्वती ने तप के समय पत्तों तक का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, निराहार निर्जला व्रत रखती रही, शिव को मिलना है। ऐसे कह सकते हो कि उनको तन की, भोजन की सोची ही नहीं रही, अपने प्यारे की याद में ऐसे मस्त हो गए। माधव सरकार को हम प्लेवे में छोड़ने जाते, 2 घंटे का सिर्फ समय, 10 से 12, तो फिर मनी कहता आप खा लो, कि नहीं मेरे बच्चा आज खा के नहीं गया, नाश्ता करके नहीं गया। वो आएगा फिर 12 बजे इकट्ठे बाहर बैठ के खा लेंगे, खाना भी साथ है, पानी की बोतल है, वो ठंडा हो रहा है, लेकिन हम कह रहे मेरा लाल आएगा तभी खाएंगे, इकट्ठे खाएंगे। भूख ही नहीं है, पावे अन्न ना पानी। और जैसे वो बाहर आता तो फिर मनी कहता देख लो दादू ने खाना भी नहीं खाया। कहते दादू आप खाना खाओ। अच्छा दादू तुम खाना खाओ, मैं वाटरमेलन खा लूं। बच्चे तू कुछ भी खा ले, मैं खाना खा लूंगा, बस पहले तू खा ले फिर मैं भी खा लूंगा। तूने कुछ खाया नहीं तो मेरे से पचाया नहीं जाएगा, मैं नहीं खा सकता। सच में ऐसा भाव, वो कोई दिखावा नहीं है। तो व्रत रखे नहीं जाते, व्रत हो जाते हैं। आप चेत के नराते आ जाएं तो फिर आप में ये नहीं होना चाहिए कि हाय 9 दिन रखने पड़ेंगे, 7 दिन रखने पड़ेंगे। पहले दिन से उल्टी गिनती शुरू कर दो कि चलो एक दिन का स्यापा खत्म हुआ, अब दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। 5वें दिन तक आते आते तो हौसले पस्त हो जाते हैं। फिर आप लोगों को कहते फिरेंगे ये दड़ों का ये आटा, ये संघाड़े का आटा, ये शीत प्रसाद, ये खीर स्वांग के चावलों की, तो ये ना खाया नहीं जाता। आलू की सब्जी, साबूदाने की ज्यादा खाया नहीं जाता। तलिया मलिया खा के ना तबीयत बिगड़ रही है। तो तुमको किसने कहा ये बोरा उठाने को? यदि मन में यही तड़कू चल रहा है कि हार्ट अटैक ना आ जाए तला मला खा के, और बाजार से तुम व्रत वाला भुजिया भी ले आए हो, चिप्स भी ले आए हो, दे दे गेड़ा सारा खाई जन्ने हो, और लोगों को कही जन्ने हो नहीं मैं खा नहीं रहा। घबराहट हुई तो फ्रिज से तुमने इधर उधर देख के लिम्का भी पी ली, कहते ये तो पानी है, इसमें क्या है। तो व्रत का मतलब है संयम, और ये बात जान लो उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। ये मानसिक आपकी एक शक्ति है। सामने चीज पड़ी है, कोई देख नहीं रहा, फिर भी आपका अपने पर संयम है, उसको व्रत कहते हैं। और आपके मन में ही ख्याल नहीं आ रहा कि मैं ये खा लूं, खाऊं कि ना खाऊं, फिर तो खा ही लो, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? गहरी बात है। इसलिए जब संतों के पास गए तो वो कहते हैं बात तो है ध्यान की, यदि 2 समोसे खाकर ही ध्यान कर सकता तो फिर खा ले। चाहे तू लास्ट के 2 नराते रख, पूरी ईमानदारी से रखना। एक रख ले लेकिन ईमानदारी से रखना, क्योंकि वो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इतने व्रत किए, अष्टमी की शाम नु घर च कलेश पै गया, बोधे खिलारते एक दूजे थे। ये बताओ यदि तुमने शुभ किया था, शास्त्र तो कह रहा है शुभ से शुभम फलम, तो इतने तो बेड़े च गालां चल दियां पियां मां भैन दियां। तो तुम मान जाओ जो तुमने किया था वो धार्मिक ही नहीं था। आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, वो धर्म नहीं था, तुमने धर्म के नाम पे कुछ और कर दिया। सतगुरु की सेवा सफल है,
जेको करे चित लाई, सतगुरु की सेवा सफल है, जेको करे चित लाई। वो सेवा सफल है यदि आपका चित्त साथ में जुड़ जाए। और कलयुग है भैया, 9-9 दिन 7-7 दिन तुम्हारा चित्त जुड़ेगा नहीं। 1-2 दिन जुड़ जाए तो बस अपने आप को 100/100 दे देना मार्क्स के, हाँ जुड़ गया। उसका ध्यान करना, घर के किसी कोने में बैठ जाना। फाल्गुन फाग का ये महीना शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब रंगे जाए हम। चतुर्थी तिथि है, महत्वपूर्ण तिथियां, उनमें से चतुर्थी खास होती है। हम चौथी अवस्था में पहुंचे हैं। अब जाग रहे हैं, फिर कभी सो रहे थे, फिर कभी स्वप्न देख रहे थे। ये 3 अवस्थाएं हम सब परिचित हैं, जानते हैं, जागना, सोना, सपने देखना। लेकिन एक चौथी अवस्था है, वो है तुरीय अवस्था, सनपद की अवस्था, आनंद की अडोल अवस्था, जहां आप सम रहते हैं। बेटा सिविल अस्पताल में वाइफ को चेक करवाने गया और वो वहीं पहले काम करते थे, सरकारी नौकरी तो सब जानते ही हैं। ऑफिस वालों को अलग से दिया गया, यहाँ आप गाड़ी अपनी पार्क कर लेना, वहां से बाइक को ही उठा के चला गया। लो अब आप सोच के देखो, किद्दां बंदा किश्तां ते चीज लेंदा है और हुण वो किवें आटो च जाएगा या की व्यवस्था करेगा। एक्टिवा ही किश्तां ते लओ तो ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, की करोगे तुसी? ਤੁਹਾਡਾ वाहन खोलिया जाए। ये तो ठीक है कि वो भरेंगे जिन्होंने ये दुष्कार्य किया है, पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें समस्या खड़ी कर दी ना सामने। समस्या तो हमारी हो गई, कैसे जाएंगी वहां, रोज रोज काम पे जाना है, जवान बच्चा है, शादीशुदा, क्या करेगा? इसलिए उस ब्रह्म को आप याद करो। हाँ, तो वो माता पूछ रहे थे कि आप बताइए गुरुजी कृपा कीजिए वो मिल जाए। मेरा सवाल एक ही है, भी वो बेटा कभी आया है यहाँ, आता है सत्संग में, तो मत्था टिके? देखो मैं वहां झाड़ू लगाने वाला हूं, ब्रह्म का बाप तो मैं नहीं हूं। सबसे बड़ा तो एक ही है ना, वही ओंकार। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो पलट के आपको सवाल पूछे भी, जिसके लिए झोली फैलाई है वो तुम्हारे सत्संग में कहीं दिखता है, नाम सुमरता है, बैठा है कभी, तो वहां क्या जवाब देना? मतलब इसलिए देर सुबेर आज नहीं तो कल उससे काम पड़ जाएगा। उसका पत्ता ना काटो, जब जरूरत पड़े तभी उसको बुलाओ, उसको आर्त भक्ति कहते हैं। अभी समस्या खड़ी हुई, आपने चीख करके उसको पुकारा, द्रौपदी ने चीख करके उसको पुकारा। ये नहीं भी 5 महीने पहले उसको समस्या आई हुई थी, नहीं, तत्काल हुई कि लाओ उसको सभा में घसीट के लाओ, नहीं आती, बाल खींच के लाओ बोलते उसके। उसको आर्त भक्ति कहते हैं। प्रभु तो तब भी मदद करते हैं। जिज्ञासा के लिए भक्ति करो, ये मैंने जानना है, कैसे सृष्टि बनी, ये कैसे पेड़ पहाड़ पौधे, ये 4 खानियां, ये 84 लाख जुन्ने। चलो जिज्ञासा के लिए करो, अर्थार्थी भक्ति करो, पैसे के लिए करो, हेतु की भक्ति करो, किसी के लिए करो, आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी के लिए आपने भक्ति करनी कि उसका ये काम हो जाए, तो किसी तरीके से तो आप प्रभु से जाकर के मिलो। और सबसे बड़ी भक्ति तो वो तो सेवा भक्ति ही है।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उस नारायण की बनाई, देवी देव की, भगवान भगवती की बनाई सृष्टि को और बेहतर बनाएं और बढ़िया करें। माँ बाप ने मकान बना दिया, समय समय पर लेपा पोती तो करा लो। इट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਨਵੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚਮਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। रसोई 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਤੇ ਰਸਤੇ नहीं ਲਿਆਉਂਦੇ, उसको संभाल तो लो। तब कृपा बरसनी शुरू होगी, क्योंकि आपको बरसी हुई कृपा नजर आने लगे कि पहले बहुत हुई है, मैं क्या मांग रहा हूं, उसने पहले इतना दे दिया। तब सकुचाओगे, मांग नहीं पाओगे, संकोच में पड़ जाओगे, मांगू कि ना मांगू। वो साधना है, उस तप को करो, उसके ध्यान में बैठो। उसके लिए बोला डेली अपॉइंटमेंट विद द लॉर्ड, भगवान के साथ रोज रोज बैठो। अच्छा, ये ना कहना कि हम रोज बैठते हैं। यदि रोज बैठते हैं तो फिर वो समस्या क्यों है? जो रोज बैठते हो तो फिर उसमें पूरी ईमानदारी ले आओ। ऑफिस में काम करते हो ना, किसी में फाइल वगैरह चेक होती हैं, तो फिर आप ध्यान करते हो कि छापा पड़ गया है, अब बॉस आया हुआ है, वो देखेगा क्या काम कर रहे हो, तनख्वाह लेनी महीने बाद। तो वहां आपको 30 दिन में, 31 में 1-2 दिन तो सीरियस होना ही पड़ेगा। कोई बंदा आया, वो कहने लगा मैं फलानी जगह पे अफसर हूं, तो मैं तो सिर्फ तनख्वाह लेने जाता हूं। मैंने कहा क्या कहा? आपा सिर्फ तनख्वाह लेने को घी मारन जाइदा। चाहते हो ना, साइन करने तो जाना पड़ता है ना, इतना तो करना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगा। जब एक दिन जाना ही पड़ेगा तो फिर वो एक दिन आज ही क्यों नहीं? आज से शुरू करो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुनो तो जानू राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। कि ये झूठ कह रहे हैं संत फकीर, ये मदद नहीं करती शक्ति। एक बार उसका परीक्षण तो कर लो जो वो कह रहे हैं, प्रयास करना उसके साथ जुड़ने का। संकट पे संकट आए जा रहा है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है, मन अशांत है, बुद्धि जवाब दे रही है, सारे काम बिगड़े पड़े हैं, राह जाते मुसीबत आ जाती है, फिर तुम कह रहे हो हम बहुत बड़े भगत हैं। ये भी ना कहना कि मैं भगत बड़ा, मेरे राम को रहता भीतर का पता, वो पोल देगा खोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। यदि पेपर अच्छे गए हैं तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। कंपार्टमेंट कैसे आ गए, फेल कैसे हो गए, दोबारा से देखना होगा। हम जो कर रहे हैं क्या वो सच में सीरियस है, क्या वो बंदगी है, क्या वो इबादत है? वो गहरी बात है। बड़े बड़े संत फकीरों से हम मिलते हैं, फिर वो कहते हैं जी वहां आप गए, उस जगह गए, वहां देखा आपने, मैंने 40 कमरों वाला एक और आश्रम खड़ा कर दिया, तो मेरा हरिद्वार में भी है, यहाँ भी है, वहां भी। तो मैं उनका मुंह ही देखता रहता हूं भी आप महामंडलेश्वर हो, दिमाग आपका कहाँ है? फिर मैं सोहम से कह देता हूँ इनका आगे से कार्ड आए ना, इनवाइट करें, हमने जाना नहीं। कहते महाराज क्यों? तो बस इनके पास नहीं जाना, इनके डेरे बहुत हो गए, जितना बड़ा डेरा उतना बड़ा खलेरा। और कोई कोई तो ऐसे हैं कि बस अब नाम लें व्यासपीठ से तो उनकी तो चर्चा भी नहीं, वो इतने वीआईपी नहीं है कि उनके हम चर्चे करें। हमारे पास गोविंद का है चर्चा, बस वही हो जाए। अभी अभी मैं कल भी कह रहा था, तरुण वगैरह बैठे, अशोक जी, मैंने कहा अब तो मेरे को मरने से डर लगता है। कहा ये क्या कह दिया आपने, मरने से क्यों डर लगता? मैंने कहा मेरे नाथ जी का इतना लिटरेचर पढ़ा है, 84 सिद्धे 9 नाथ है, अभी तो गोरख शुरू किया है, तो मेरे को नहीं लगता
कि मैं वो भी पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि इतने विराट ग्रंथ हैं, 40 तो उनके ही ग्रंथ हैं। उससे पहले ही तो मैं तो 51 साल का तो हो गया, उससे पहले विकेट गिर जाएगी, मैं तो अपने एक नाथ को भी नहीं पूछ पाऊंगा। अब तो मरने से डर लगता है कि प्रभु मेरे को इतनी सेवा दे देना, कम से कम आपके बारे में जो है लिमिटेड थंबनेल हिस्ट्री वो तो बता के जाऊं, उसके बाद ले जाना मेरे को। अब मेरे जाने को मन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नाथ जी की चर्चा करनी है। तो वो एक भाव है कि आप गहराई में जाना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं। अभी कोई पूछ रहा था कि आपने कह दिया कि होली मनाएंगे, फूलों वाली होली खेलेंगे, तो नाचेंगे, आप ऐसा करेंगे। मैंने कहा ये ना भेडा नु आणता दे, बहनता दे, फिर दसा की करना। मां ने जो बच्चे नु नहाना थे कि ना वो बुगत होना, आ मेरे बच्चे मार मार थप्पड़ नंगा कर नहाना है पूरा। करना तो हमने सत्संग ही है, लास्ट में 2 ठुमके लगवा देंगे इनके। इन्होंने पहले लालच दो भी अपन नचेंगे, चुईया फसन तो दो पिंजरे च माउस ट्रैप च रोटी ला के, बाद च कूदा कर दी तो हो ही जाएगी। एक तरीका है उस ब्रह्म से जोड़ने का कि किसी तरह से आप उसकी शरण में आओ। ये दद्दू बैठे देखो, आ रहे थे सत्संग घर, तो रास्ते में कुत्ता प्रसाद दे गया, वो काट गया। श्रवण के दादा ये बैठे पहली लाइन में। अब आप कहो कि मैं तो बड़ा शुभ कर रहा था, ऐसा क्यों हो गया? तो आप सोचो ऐसा क्यों हो गया, फिर विचार करो ऐसा क्यों हो गया। और यदि कुछ गड़बड़ नहीं की थी फिर ऐसा हो गया, इसका मतलब बहुत बड़ा कोई संकट था जो इतने से हल्के से दांत बच्चों पड़ गई, हल्का सा, तो वो हो गया। संकट बड़ा थोड़े में कट गया। वरना तो लुईस पास्चर जब वो रेबीज पे स्टडी कर रहे थे कि कुत्ता काटता है और उसके बाद 14 दिन में वो तड़प तड़प के वो बंदा वो मर जाता है, वो पागल हो जाता है। हाँ, वो जर्म्स कहाँ जाते हैं? तो लुईस पास्चर ने प्रयोगशाला में कुत्ते का, जो पागल मैड डॉग था, मुंह से लारें छोड़ता हुआ, उसके असिस्टेंट्स पकड़ करके, उसके नौकर, रूज उसका पीए, पर्सनल अटेंडेंट, वो भी साइंटिस्ट था, पकड़ करके उसको मुंह में से टीके में लार भर रहे हैं, पागल कुत्ते का खून ले रहे हैं, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं नॉर्मल कुत्ते को, कहीं इंसानों के बचाव का साधन जुट जाए। लेकिन देखा कि कई पागल हो जाते हैं, कईयों में रेबीज जर्म आते नहीं, कहाँ गए? खून में भी नहीं है, सलाइवा में भी नहीं है, लार में, खून में नहीं है, तो ये जर्म कहाँ है? बॉडी में कहाँ जाके इफेक्ट करता है? ऐसा क्यों होता है? कितने साल लगे वैज्ञानिक, वो तो भगवान जैसे ही हैं, डॉक्टर भगवान जैसे ही हैं, प्रीचर, टीचर, ये भगवान जैसे हैं। आप कहें मैं पंडित बन गया, तो आप बन नहीं सकते, उसने बना के भेजा आपको, आप उसकी लिस्ट में और रजिस्टर में आपका नाम है। ऐसे कैसे बन गए? बाप दादा तो ऐसी चलेगी। यदि वो आपसे सेवा ले रहा है, बदले में चाहे कितनी भी आप कमाई कर रहे हो, लेकिन कहीं तो उसके रजिस्टर में होना। पूजा पद्धति ऐसे तो अपना ही नहीं जा सकती, ये तो सेवा कार्य है, डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो वहां लोगों का बुरा हाल, किसी को भेड़िए ने काट लिया, तब जंगल ही जंगल हुआ करते, जंगली जानवर आ जाते शहर में, किसी को कुत्ते ने काट लिया, वानर ने काट लिया, तो इस तरह से लोग हलक जाते, पागल हो जाते, तड़प तड़प के मरते। और तब क्या इलाज था? जिसको कुत्ता काट जाए तो फिर उसको गरम रॉड करके बिल्कुल फिर वहां उस जगह पे लगा देते। एक बंदे को तो 9 जगह पे काट दिया, तो 9 जगह पे गरम गरम सदा के लिए सड़न का वो निशान पड़ जाए। कोई जल जाए तो कितना बुरा लगता है। बड़ा पेनफुल ट्रीटमेंट था तब इन जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने का।
और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते देखा कि मेडुला है, दिमाग का हिस्सा, ये जर्म वहां चला जाता है। 14 दिन में वो जर्म, वो कीटाणु असर करता है, फिर बंदा मरता है, उसका शरीर जवाब दे जाता है, वो पागल हो जाता है, कुत्ते की तरह दौड़ता है, पानी डाल दे मर जाता है। तो फिर उस मेडुला को सुखाकर उसका इंजेक्शन बनाकर, उनकी कोई विधि रही होगी, इस तरह से उन्होंने तैयार किया। फिर जानवरों पर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। तो देखा कि ये खरगोश है, इसको पागल कुत्ते से कटवाओ, फिर उसको इंजेक्शन दिया, 14 दिन में ये वैक्सीन असर करती। कितनी बड़ी स्टडी हो गई। इतने में तो एक विधवा औरत आई, वो आकर के चरणों में बैठ गई, कहा मेरा इकलौता बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है 10-12 साल का, उसको काट लिया है कुत्ते ने, बुरी तरह से नोच डाला है। बस वो दरवाजे पे लेके आ गई कि आप इसको ठीक करो, मरे या जिंदा रहे वैसे भी मर जाना है इसने, आप इसका इलाज करो। लुईस पास्चर हाथ जोड़ रहे, बहन मेरी माता, ये प्रैक्टिस मैंने अभी पेटेंट नहीं करवाया, सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी, मैं नहीं कर सकता, ये इसको ले जाओ। कहा नहीं, वो दरवाजे पे रो रही है, कहा इसको कुछ हो गया तो, कहा हो तो गया, ये देखो ये तो होने वाला ही है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे को भरोसा है। उस समय सारे असिस्टेंट छोड़ करके भागे, रोज जो उसका पीए था वो भी छोड़ के भाग गया, कल को कुछ हो गया तो पुलिस केस बनेगा, हम नहीं तेरे साथ हैं, सब छोड़ के भाग गए। तब जाकर के लुईस पास्चर ने बंद कमरे में उस रब से प्रार्थना करी, रोए, बहुत रोए कि मालिक ये देखो मेरे को ब्रह्म जान के आई है, इसने तो बच्चा मेरी दहलीज पे लिटा दिया है, अब मेरी लाज बचाना। प्रार्थना करके उसने इंजेक्शन लगाने शुरू किए और 14 दिन में तो वाहवाही हो गई, सारे संसार में खबर फैल गई। वो टीका आ गया, कभी 14 लगते थे नाभि पे, फिर 6, अब तो मेरा ख्याल 3 ही लगते हैं। तो आप सोच के देखो वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी देन है। अभी भी कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है, तो देखो वो कितनी दिन रात स्टडी कर रहे हैं कि ये इंजेक्शन लगाएं, क्लॉट ना जमे, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई एक आधा मर गया तो फिर 10-10 साल केस चलते रहते हैं। क्यों? कि भैया चाहे 10 अपराधी छूट जाएं, कोई एक निर्दोष उसको सजा न मिल जाए, इसलिए लंबे केस चलते रहते ना। तो आप उस ब्रह्म से यदि जुड़ गए तो फिर सारी ये लीला समझ में आ जाएगी, ये माया आपको व्यापेगी नहीं। फिर आप कहोगे यदि इतना सुमरन करते, सत्संग करते, कष्ट आया है, इसका मतलब इतना तो जायज ही था। कई बार कई कष्ट आते हैं तो वो इसलिए आते हैं आपको जगाने के लिए। दे आर ऑल आई ओपनर्स, आपकी बंद आंख खुल जाए, कहीं न कहीं आपका भाव वो ब्रह्म के प्रति जाग जाए। क्योंकि ऐसे तो जागेगा नहीं, जाम का दंड मूड में लागे, कहे तो कबीर तब ही नर जागे, ऐसे कैसे आप। हाँ, यदि आपको थोड़ा डर ना हो कि बिजली का बिल गर्मियों में अप्रैल मई जून में इतना आ जाता है, आपको कहीं फ्री है तो उसका लाइटां छड़ देनी उतनी ही खुलियां, चलन दो, कोई गल नहीं, सब फ्री है। अब थोड़ा डर है ना भी यूनिट फूकेंगे तो एडा बड़ा, फिर हाय मेरा दिल तो एडा बड़ा, बिल पर नचते फिरोगे, गिद्दा बाहर भंगड़ा पाओगे। उस डर को अपना लेना जो आपको ब्रह्म से जोड़े, जो आपको बता दे कि ये पाप है, इसका देर सुबह मेरे को दंड मिल जाना है। यदि पाप का डर खत्म हो गया तो फिर तो आप महापापी बन जाएंगे। इसलिए साधना करना, जैसे वो नीचे बचा उसको बोल दो बाद में आना, वो कही जा रहा है प्रसाद दो प्रसाद दो,
तो भाई अब उनका एक ही है, बस प्रसाद दे दो। सत्संग क्या होता है, कहाँ होता है, उसने कुछ नहीं लेना देना। बस पेट न पिया रोटियां सब बेगलन खोटी, बस दे दो हमको, हम खड़े हुए हैं। तो यदि कोई बाहर खड़ा है, भिखारी भीख मांग रहा है, प्रसाद दो प्रसाद दे दो, तो हम कोशिश करें हम अंदर आके न बैठ जाएं और भिखारी बन के, फिर तो फर्क रहा नहीं। वो बाहर बैठ खड़ा मांग रहा है, हम अंदर बैठे मांग रहे हैं। घर के अंदर तो उसके बच्चे बच्चियां हों जिनको उसने अलाउ कर दिया तुम बैठो मेरे समीप, और वो थोड़े से संकुचाए ना, थोड़े से भर भी ना जाए, उनको तो एक ही चीज चाहिए बस। वो क्या है? वो है उसका सानिध्य, उसका प्रेम, उसका संग, सत परमात्मा, वो संग हो जाए। अब माधव से कहूं बेटा सुबह सत्संग करना होता है, संगत आती है, फिर सारा दिन खेलेंगे, तो ये पैसे ले लो, रात को ही तो तुम जाना, सिद्धू तुम पैसे ले लो, तुम जाओ, पिचकारियां लेके आओ, रंग लेके आओ, स्प्रे लेके आओ, खेल खिलौने लेके आओ। तो कहता दादू तुम पहले ये बताओ, ये मेरी घड़ी है, ये सुई कहाँ पे आ जाए तब हम आए? पैसे दे दिए खिलौने के लिए, वो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये सुई कब आए, कहाँ आए, तब हम आए, तब हम आ जाएंगे, तब तुम खाली हो जाना, वरना हम ऊपर आके तावा बोल देंगे। लो, खेल खिलौने दे रहे हो अच्छी बात है, रावण बना के दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो दादू चाहिए। कितनी बड़ी बात है, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर उसको बोला कि देखो मोना माता ये हलवा और चने बना के लाई है, तो तुम खा लो। कहा दादू तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम खाओगे? चलो तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे, तुम बैठो साथ में। मैंने कहा बेटा मेरे को शुगर है तो मैं नहीं खा सकता हलवा, थोड़ा सा खा लो दादू। तो तब तक तो वो छोटी 2 साल वाली आ गई, तो वो कह रही दादू ये वो चने लेके आ रही है, भी तुम ये खा लो, मिठा नहीं मरना तो ये तो खा ला, ये खा। तो वहां आपको खाना पड़ेगा। ऐसे बैठे हुए वो दानशी खा रहा है, वो नागेश खा रहा है, मनी खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, बच्चे खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इतने में तो उमा आ गई, क्योंकि इतने की लंगर चलता पे जय ते माता जी दे हलवे ते चने चल रहे हैं। हाँ तो प्यारे जब उसके पास आ गए तो फिर ये देखना है कि ठाकुर जी तुमको क्या पसंद है, तुम खाओगे तो हम खाएंगे, तुम खड़े हो तो हम भी खड़े, तुम बैठे हो तो हम भी बैठे। इसको बोलते प्रेमा भक्ति। जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे ते टिकट दो ले ली। बताओ ऐसा प्रेम है? बस आपका भाव जुड़ जाए, जैसे संसार में आप जुड़े हुए हो ऐसे आप ब्रह्म के साथ भी जुड़ जाओ। हाय मेरे पार्टनर को कुछ हो ना जाए, मेरे दोस्त को, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कैसे परेशान घूमते रहते हो। फिर मां कहती है गाल सुन 3 महीने हो गए तू आई नहीं, मरी नहीं, तू तो सोहरिया दी होके बह गई। फिर वो देखती बिटिया, फोन आ जाता है, मैं यहाँ बस अड्डे पहुंच गई हाँ, किसी ने भेज दे मैंने ले जे, नहीं तो मैं रिक्शा कर रखा। हाय मम्मी तुसी आ भी गए, दसता देना। मां आई बेड़े खड़ी हुई, फिर वो गले मिल के रो रही है। कहते होया कि मम्मी का नहीं मेरा दिल ही नहीं लग गया, दस तो फोन भी नहीं कर दिएगी। मैं क्या आप ही मिल के आऊं, देखा सब ठीक। धी नहीं आई 3 महीने 6 महीने, तो मन उधर गया, मन कहता कि हाय मैं परेशान, मैं जाके मैं। तो आप ये बताओ जिसका सुबह शाम नाम ले रहे हो सब ओदा ही दिता है भैन जी, बस वही कर दे, उसकी याद नहीं आई। बहुत जन्म हम बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे
आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे हम सरदीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे। हम सरदीन, मेरे जैसा अदना कोई नहीं गिरा हुआ, दयाल न तुम सर प्रभु, आप जैसा ऊंचाई वाला कोई। कंपटीशन बराबर का है, एक गिरावट में एक ऊंचाई। अब पतियार क्या कीजिए, अब क्या उपाय करें, ये मिलाप तो हो नहीं सकता। जीव इतना गिरा हुआ, ब्रह्म इतना ऊपर। हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजिए। बहुत जन्म हो गए प्रभु, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कोई तो हो जो कह दे ये जन्म तुम्हारे लिखे, तुम्हारे अनुसार सोचूंगा बोलूंगा करूंगा। कौरवदास आस लग जीवो, हे संसार के जीवो तुम आस लगा लो, क्योंकि पहले वो मिला था तो अब भी मिलेगा ना। किसी जन्म में तो मिला था, आदिकाल में तो उसी के पास से आए हैं, तब तो सानिध्य था ही, उसका संग था ही। आस लग जीवो चिरबयो दर्शन देखे। कहीं मन में भाव तो आई, कोई रिकॉर्ड हो जाए दुनिया में ऐसा, सारी रात आप सो न पाए उसकी याद में। मैं नैनी नीर बह चले जियो, राती तो ना नींद ही नहीं पई, बस मच्छर ही लड़ता रहा, राती नींद ही नहीं पई, बस उन्हें कॉफी स्ट्रॉन्ग पिला दी। वैसे तो तुमने बड़े जागे काटे हैं, राती नींद ही नहीं पई, मुंडा ही पता नहीं कितने सारी रात लब दे रहे हैं। सवेरे आया दोस्त को, तुम ये बताओ कि उसके लिए कब जागे थे। एक दिन का रिकॉर्ड हो जाए, जब 1 घंटे का सत्संग चल रहा हो और फिर आप कहें ओ हो घंटा बीत ही गया। 2 घंटे का घट्टो घट 2-2.5 घंटे का तो होना चाहिए। हले तो मैनू शिकायत मिली, कहते महाराज तुसी सत्संग दा ज्यों फट्टे चक्के 4 घंटे उठे ही नहीं, अस तां बाथरूम ही रोक के बैठे थे ते मैं सीटी मारनी सी, मर जांदे जाग कर रहिंदे, तुहानू किसे फड़ी सी बांह तुहाडी बेवकूफ, तुहानू हग्गण मुत्तन दी पई है। जाओ फ्रेश हो जाओ, आवाज आ रही है वो आधी गली तक, तुम्हें तो सुनेगा ही बाथरूम में, जाओ। अच्छा किसी ने ये नहीं कहा महाराज जी आप 4 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे प्रसाद बांटते रहे, हमें भी थोड़ा सा बल दो हम भी बैठ सके, ये नहीं कहा। क्या तुसी ना लिमिटेड जा आशम्मा ही कहने लग जाता है, लिमिटेड जा 1.5-2 घंटे का 1 घंटे का करया करो जी, एवं ना बस लोगों ने मने दुकाना फूकनियां दी जाके चक के उन्हें बाहर काट देना। हाय हाय मैं दुकान खोलूं, दुकान किसकी, शालू की, उन्होंने अपने नाम लिखा रखी है, दुकान खोलूं किसकी, विक्की की। हाय मैंने जल्दी जाना, कल तो खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भैया, कहा वो पोते का साइकिल टूट गया तो मैं उन्होंने लेके आऊं, हाँ वहां जाऊं उसको ठीक कर दूं, साइकिल को ठीक करो। अच्छा वो ठीक भी नहीं हुआ, जिस खाने के लिए हम भागम भाग कर रहे हैं उसको छोड़ करके मोह के मारे हम उसको ठीक करवाने जा। 2 फुलके खाने 2 मिनट च खाते जाने, बड़ी अच्छी बात है, तुम और प्यार करो, पोते को मैं भी करता। कल उसने कहा कि मैंने दादू जब मैं जागूं पिज्जा मंगा के रखना, नूडल मंचूरियन आइसक्रीम जो जो उसको पसंद है सारी मंगवा ली। उसने देखा भी नहीं, बस वो खुश हो गया, दादू इतनी चीजें, मैंने तो सिर्फ पिज्जा खाया था। मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ तुमसे 100 गुना ज्यादा, लेकिन हाजिरी उधर मैं भरता हूँ। जब तक मेरा 5 घंटे का सुमरन नहीं होता मैं सोता नहीं हूँ भैया। आप बताओ, हूँ बचनी तोर मोर मन मान जन को पूरण दीजय। ये प्रभु पता नहीं क्या होता है, मैं आपके दरबार में आता हूँ, मैं मन में सोचता हूँ वहां आधा घंटा बैठूंगा,
लेकिन 3-3 4-4 घंटे बैठ जाता हूँ मेरे को अच्छा लगता। संसार से मैं टूट गया हूँ, आपके दरबार में बैठ के रोता हूँ, मेरी आंखें दर्द नहीं करती बाद में। संसार के लिए रोता हूँ तो मेरे को आई टोन डालनी पड़ती, आई ड्रॉप्स डालने पड़ते वहां। बचनी तोर मोर मन माने जान को पूर्ण दीजिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान ना दो, मेरे को पूरा ही दो। ओ बल बल जाओ रमैया कारण, कारण कवन अबोल, हम सरदीन दयाल ना तुम सर, अब पत्यार क्या कीजै। कितनी लगन हो, वल वल जाओ रमैया कारण, कारण कवन बोल। और मैं सारे बल हार के आपके सामने, मेरे को बता तो दो, आप मेरे से बात क्यों नहीं करे। कारण कवन बोल, क्यों नहीं बोल रहे मेरे से। मैं पागल हूँ, घर बार छोड़ के आधा आधा घंटा 2-2 घंटे आपके दरबार में ड्यूटी देता हूँ, बैठा रहता हूँ। कोई व्यक्ति किसी के घर जाए, रोज रोज जाए, और वो व्यक्ति उसको हाल भी ना पूछे, उससे मिले भी ना, ये कैसा आपका इंसाफ है, ये बता दो। यदि मैं 2 साल आपके दरबार में आया हूँ, 2 महीने आया हूँ, 2 हफ्ते आया हूँ, तो क्या इतना सा भी मेरा भाव नहीं था? दिखे ही नहीं आप। किसी के घर जाओ, चाय पानी पी के आ जाओ, वो मिले ही ना आपको। हम क्या घर से निकले हुए, भूखे मर रहे हैं? हाँ, तुम हमसे बात करो, पूरे अधिकार से अपने परमेश्वर से बात करते हैं, हमसे बात क्यों नहीं करते? ऐसा भाव आपका दृढ़ हो जाएगी। जैसे संसार के लिए भागम भाग है, ऐसे ही ब्रह्म के लिए हो जाएगी। कोई एक जाग जाए, मेरा आना तो सफल हो। इधर सत्संग खत्म हुआ नहीं तो दौड़े घर के लिए, संसार के लिए। जिनके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, 4 बजे से पहले तुमको जला देंगे। और मेरा ये सारा जितना सत्संग है, आपको उसी दिन समझ आएगा जब मरोगे। इससे पहले आपको शायद समझ नहीं है, क्योंकि जब देह से आत्मा निकली ना, और हवा रूप में आप इधर उधर मंडराई, ना किसी से बात कर पाए, ना किसी को स्पर्श कर पाए, तो पता चलेगा वो क्या रहे थे, वो सच ही कह रहे थे। संसार में लिप्त हो गए, उनके लिए ही मर मिटे। हाँ, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसका क्या इलाज है? संसार के लिए इतनी उम्मीदें लगा के बैठ गए। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इसलिए संत कहते मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि संसार दुलत्तियां चाड़ रहा है, फिर भी तू उनकी खुशामद करता है, गुलामी करता है। जिसने तुमको इतना प्यार किया है, उसकी याद नहीं आती? हाँ, उसकी याद आनी चाहिए। मनुआ मेरा निस दिन पूछे, मनुआ मेरा निस दिन पूछे, कैसा वो ईश्वर होगा, कैसा वो ईश्वर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर हो। गोरा कुम्हार माटी ना पांव से गूंथते, बहुत ज्यादा गूंथनी होती ना, आटे में गुनने होती मिट्टी, ताई ओदे खेल खिलौने, गमले, बुगड़ियां, गोल का बंधन है, शेर चीते, जो भी आपने बनाना है आकार देना, मिट्टी है ना।
तो वो इतनी मस्ती में, शाम भक्ति में, हरि की भक्ति में नाच रहे तो उन्हों का रेड़े पिया, रेड़दा होया बच्चा वो आ गया पैरां थले, वो कुचलता, वो मर गया मिट्टी दे विच, लेकिन वो मस्ती में नाच रहे। तो नारायण रोते हुए सामने खड़े हैं ऐसे, कहा प्रभु आप आ भी गए। वो विस्माद में है, समझ नहीं आ रहा। कहा बेवकूफ तने बच्चा मार डाला अपना, देख नीचे देख क्या हो रहा है। कहा ये लीला मेरे को ना समझाओ, अपरमेपुर में लाके तो थोड़ा बच्चा ब्रह्मा ऐसा बनाता है, मेरे को पता है वो सब ठीक हो जाएगा। जिसके लिए कायनात में रूहें बार बार जन्म लेती हैं, वो तो दर्शन मेरे को हो गए। चरणों में गिरने लगा, प्रभु ने गले से लगा लिया। हाँ, यहां तक भक्तों ने परीक्षा दी है, एक आंसू नहीं बहाया। हम तो दिन रात बच्चों की खैर मना रहे हैं, तो हमको तो उधर तार जोड़नी ही चाहिए। हाँ, पैरों तले रोंद के थोड़े ना मार रहे, कोई ठुड्डे मार दे पेन, तो हम उसके साथ तार जोड़ें, क्योंकि सारी शक्तियां वहां से आ रही हैं। तुमको लगता है मेरा काम चल रहा है, तुमको लगता है हमने घर बना लिया, तुमको लगता है मेरी बीमारी ठीक हो रही है, नहीं भाई, हर एक शुभ कार्य वही कर रहे हैं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय। वृंदावन रोड पे वहाँ चावला फुटवेयर है, शू शॉप है, बच्चे वहां से जूते चप्पल खरीद रहे थे 2-2 जोड़ी, तो इनको आध पौन घंटा अंदर लग गया। वो सब्जी वाला बाजू में पूछने लगा, महाराज जी आप इतनी देर से खड़े हो, कुछ लेंगे? आप ठीक हो? मैं कहा हाँ ठीक है। आपका आप भी अंदर चले जाओ, आप भी कोई जूता चप्पल ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास खड़ावे में तो यही पहनता हूँ। तो कहा यहाँ आप बैठे। मैंने कहा, वो सामने एक राम लिखा हुआ था, तो लाइट जल रही थी लाल कलर का। मैंने कहा मेरे लिए तो वही काफी, चाहे सारा दिन यही बिठाए रखो। बीच में से धुनकार आ रही, जैसे जैसे राम कह रहे हो, बच्चे मैं भी लटक रहा हूँ संसार में, तू भी लटक रहा है, कोई बात नहीं, हमारी बरादरी का कोई आता नहीं है। उस सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सारी शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? उसी रमी शक्ति से, जो निहित है, छिपी हुई है। जब आप उसके आगे ऐसे करते हैं तो फिर वो नहीं देखता आपके हाथ में, माथे पे क्या छपा हुआ है, यहाँ क्या छिपा हुआ है। फिर उसकी जिम्मेदारी हो गई आपका काम बनाने की। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। तो मनी ने कहा आप उधर क्या देख रहे हैं? मैंने कहा वो देखो राम लिखा हुआ है। कहा हम भी वहाँ लिखवा लेंगे, बाहर आपको अच्छा लगा वहाँ जय शिव गोरख लिखवा लेंगे, वहाँ सोहम लिखवा लेंगे। आपको ये राम अच्छा लग रहा है? मैंने कहा जिस दिन ये दृष्टि मिल गई ना, फिर वहाँ गुरु राम अल्लाह किसी में फर्क नजर नहीं आएगा। अभी तो द्वैत बना हुआ है कि हम तो ओम शिव गोरख योगी लिखवाएंगे। नाथ जी ने जो समझाया वो तो तुम पहला सबक पढ़ ही नहीं पाए। सब काट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हाँ, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वहां तक पहुंच जाओगे तो फिर ये बोलना सुनना सब सार्थक होगा। कहने का भाव यही है प्यारे, बड़े कर्जे हैं, झगड़े, बीमारियां, बड़ी टेंशन है। तुम संसार के बहुत सारे उपाय कर रहे हो,
यदि किसी ने ताबीज दे दिया, गंडा दे दिया, वो भी उसका नाम सुमर के देगा। यदि किसी ने पूजा की, वो भी उसी की तरफ जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी कोई कहीं पूजा कर रहा है अर्जुन, वो मेरे तक ही आती। और बताओ, यदि किसी को गालियां दोगे, थप्पड़ मारोगे, ये कहां तक जाएगा? फिर किसी के साथ बुरा करोगे तो ये कहां जाएगा? ये भी उसी तक जाएगा। इसलिए अपनी तरफ से अपने पुण्य बढ़ाते जाना। न जाने कौन से कर्म पे दयानिधि रीझ जाते हैं। एक जगह पे बादशाह पुण्य खरीद रहा था कि अपनी अपनी पर्ची पे लिख दो क्या पुण्य किया है, और उसके बदले में ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, सिक्के ले जाओ, राशन ले जाओ, तोल करके। महाविद्वान वहां बैठे हुए थे। अब कोई कहे मैंने लंगर लगाया, कोई कहे मैंने दान किया, कोई कहे। लेकिन वहां एक गरीब पंडित जा रहे हैं, घरवाली ने 2 रोटियां मांग करके दी कि ये जा रहे सुदामा की तरह, वो भी जा रहे बादशाह के दरबार में अपना पुण्य बेचने। आज तक इतनी भक्ति की है। तो रास्ते में एक छोटा सा नन्हा सा कतूर आ गया, का रंग बिल्कुल तो ऐसे देखे। ये खाना खाने लगे थे, तरु तले पेड़ तले बैठ के, नदियां है, चलो जल शीतल पिएंगी। तो जैसे एक बुरकी डाली तो वो खा के जल्दी जल्दी फिर देखने लगा, तो मुख दी गाले की 2 खा गया। पंडित जी ने थोड़ा पानी डाला और फिर चले गए। चलो प्रभु आज चाहते हैं एकादशी रखो, निर्जला, पानी भी नहीं पिया। जब वहां गए दरबार में तो कहा मैंने इतनी सुबह जाग जाग के बंदगी की है, भक्ति की है, मैं अपने पुण्य क्यों बेचूं? चलो आज का ही बेच देता हूँ। राशन आज का तो मिलेगा हफ्ते का, आटे की थैली मिलेगी, पका के खावांगे। उसने पर्ची पर लिख के दे दिया। आज मैंने एक कुकर को, छोटे पिल्ले को, उसके कतूरे को, मैंने पपी को खाना डाला, 2 चपातियां। और बादशाह के वो नौकर ट्रेजरी से, खजाने से लाते गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, पल्लड़ा इतना भारी हो गया, खजाने खाली हो गए। हाथ जोड़ दिए बादशाह ने, कौन सा पुण्य करके आए हो? हमारे मैं तो कुत्ते ने रोटी भाई। ये कहानी नहीं भाई, न जाने कौन से कर्म पे दयानिधि चाहते हैं। तुम्हारा इतना सा हो सकता है वो उसको पसंद आ जाए। कभी वो मूड में बैठा हो कि आज तो मैंने इस बच्चे से मिलना ही है, बस कदे तुसी ठान ही लेने फलाने रिश्तेदार घर जाना ही है, उन्हें भावें बुलाया भावें नहीं। फिर तो प्यारे अशुभ मंदे वो सारे कर्म बंद करके डैडी में कोई एक आधा, हफ्ते में, महीने में एक, संक्रांति पे, मस्या पे कोई एक इतना कर दो, बस उसी की बरकत है। परिवार में सारे अपना नसीब खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो खाते हैं अपनी चपाती, रोटी, दाल फुल्का। यदि घर में ये सब बाकी आ रहे ना, पूड़ियां, परांठे ठूस ठूस के, आलू वाले, तो ये किसी और के कर्म के हैं, उसका नसीब खा रहे हो प्यारे। तुम्हारे हिस्से में तो रोटियां ही हैं, उसका खा रहे हो। परिवार में कोई एक ऐसा होता है जिसके नसीब से बाकी सब की पाँव आ रहा है, तो वो आप क्यों ना हो। अपनी भक्ति को बढ़ाना। अब उधर अलार्म बज रहा है, इधर कुछ कुछ हो रहा है, तो हम क्या बोलें? हम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।